हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, क्या आप भी हमारी तरह ये सोच के परेशान रहते थे कि हमें किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? क्या दोस्तों आप भी मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या क्या आप भी इस चीज से जूझ रहे हैं कि आपके कद छोटे हैं, यानी आप छोटे कद के हैं? क्या दोस्तों आप पेरेंट्स हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपने बच्चों को किस जॉब की तैयारी कराएं, या फिर जिससे उनका फ्यूचर बेस्ट हो और एक सही दिशा में जाए। दोस्तों आइए आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं, और ये आपको जानकारी देंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी जॉब होती है और हमें किस जॉब की तैयारी करनी चाहिए, किस जॉब की क्या योग्यताएं हैं और क्या अहर्ताएं हैं। सारी बातें आज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हो सकती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाइएगा। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यानी कि किस संस्था के द्वारा कौन सी जॉब निकलती है और हम उसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप सुने होंगे एक संस्था है यूपीएससी। यूपीएससी यूपीएससी यानी भारतीय संघ संघ लोक सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी, ये भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा है, यानी भारत की सर्वोच्च एग्जाम यही कराती यूपीएससी। ये एग्जाम भारत में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है, यानी कि इससे ऊपर की जॉब नहीं होती है। या भारत में इस एग्जाम की तैयारी यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कौन कौन सी जॉब होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे। अब ये पहली संस्था हुई यूपीएससी, जिसके थ्रू भर्तियां आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक संस्था है एसएससी। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। एक कर्मचारी चयन चयन आयोग के थ्रू हर साल गवर्नमेंट जॉब आती हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां हैं, आएंगी और आती भी हैं, इस चीज पर हम बात करेंगे और क्या इनकी योग्यताएं रहती हैं। इसके बाद दोस्तों एक संस्था है यूपी में यूपीपीएससी। यूपीपीएससी, ठीक है। और अदर स्टेट में जैसे बिहार में बीपीएससी है, झारखंड में जेपीएससी है, ऐसे हर स्टेट में अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है। तो यूपीपीएससी यानी यूपीपीएससी कौन सी एग्जाम्स कराती है और इसके अंतर्गत कौन सी जॉब आती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद एक है यूपी ट्रिपल एस सी, एक संस्था है, इसके थ्रू कौन सी जॉब आती हैं और इसकी क्या योग्यता है, इस पर बात करेंगे। और मान लीजिए अब है यूपी ई एस सी, एस एस सी, ये नई संस्था बनी है जो कि यूपी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये भी संस्था है, और हम टीचिंग एग्जाम के बारे में बात करेंगे। टीचिंग एग्जाम के लिए क्या योग्यताएं होती हैं और कब हमको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब एक मान लीजिए ऑल वनडे एग्जाम भी लिख दिया जाता है, एग्जाम्स, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके इसमें आपकी जो आजकल अग्निवीर चल रही है, इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम, ठीक है। और आपको कई पार्ट में वीडियोस मिलेंगे, इसलिए आपको ये सारी वीडियोस देखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी, अरे यूपीएससी की बात करते हैं सबसे पहले। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। इसके थ्रू दोस्तों अगर आप ये जाने पहले कि पहले एक चीज आपको समझ लेना है कि हम अगर इसको छोड़िए, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं पहले, नहीं तो चलिए एक एक करके पहले समझ लें और उसके बाद बात करेंगे किस जॉब की तैयारी क्यों और कैसे करनी चाहिए। बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी के अंतर्गत पोस्ट होती हैं, जैसे एक तो आईएएस का नाम सुने होंगे, एक आईपीएस होता है और एक आईएफएस होता है, ठीक है।
और एक इसके अंतर्गत IRS भी आता है, यानी ये भारतीय राजस्व विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि सबसे जरूरी ये जानना होता है कि अगर हम छोटे कद के हैं, हमारी लंबाई ज्यादा नहीं है, तो हम किस जॉब की तैयारी करें। अगर हमारी वो मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो हम किस जॉब की तैयारी करें। तो देखिए, यूपीएससी के अंतर्गत अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स है, आप छोटे कद के हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं आईएएस और आईएफएस और आईआरएस। ठीक है, इनकी तैयारी कर सकते हैं। आप आईपीएस की तैयारी नहीं कर सकते, कब? जब आप छोटे कद के हैं और आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, यानी दिव्यांग हैं आप तो। ठीक है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब आईपीएस क्या होता है? आईपीएस में ये फोर्स लाइन की जॉब है। इसमें हाई लेवल फोर्स जो होती हैं, वो उससे संबंधित जॉब है आईपीएस। ठीक है, यानी ये फोर्स लाइन की जॉब है। ये सिविल लाइंस की जॉब है, आईएएस और आईएफएस और आईआरएस। ये तो भारतीय राजस्व विभाग की जॉब है। इसमें मेडिकल नहीं है आपका सही, तो भी चल जाएगा। आईएएस में आप हाइट भी आपकी छोटी है, छोटे कद के हैं, और आपका मेडिकल यानी दिव्यांग है, तो भी आप चल सकते हैं। ठीक है, तो ये जॉब होती हैं यूपीएससी के थ्रू, जिसमें आपको अगर छोटे कद के हैं और दिव्यांग हैं, तो आप आईएएस, आईएफएस और आईआरएस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है और आप मेडिकल में भी फिट हैं, तो आप आईपीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। अब यूपीएससी की तरह एक होता है सीडीएस। सीडीएस भी छोटे यानी 12th स्तर के ऊपर आता है, सीडीएस होता है। सीडीएस इनकी एक एनडीए आता है, एनडीए। अगर आप 12th के तुरंत बाद तैयारी करना चाहते हैं, तो ये दोनों जॉब भी यूपीएससी के थ्रू आती हैं। ठीक है, यूपीएससी सीएससी के थ्रू। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें अगर हम छोटे कद के हैं, मेडिकल प्रॉब्लम से, तो यूपीएससी के अंतर्गत हम किस जॉब की तैयारी कर सकते हैं। याद रखिएगा, सीडीएस और एनडीए ये दोनों भी इसी कैटेगरी की जॉब है, यानी आईपीएस की कैटेगरी की, यानी कि ये ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करेंगे तो, और ये 12th पास के बाद ही यहाँ पे एनडीए और सीडीएस की एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, इसकी योग्यता है 12th प्लस ग्रेजुएशन। इसी की योग्यता यह है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम कब देंगे, यूपीएससी का एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबिलिटी होती है अगर आप 12th पास हो प्लस ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तैयारी तो आपको यूपीएससी की अगर करना है, तो आपको क्लास 6 से, यानी हमको बहुत पहले से करनी होती है, जो कि अपने अगर तैयारी आप करना चाहते हैं, अगर गार्जियंस हैं, आप अपने बच्चों को इस फील्ड में, यूपीएससी फील्ड में भेजना चाहते हैं, तो उनको आप क्लास 6 से ही बेहतर तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करें। अपने क्लास की बुक्स अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद 12th के बाद अपना बाकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी योग्यता कब होगी, तो 12th पास हो जाएंगे और ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। बाकी ये जो सीडीएस और एनडीए देख रहे हैं आप, ये 12th पास पर जॉब है। 12th पास, ओनली 12th पास हो जाएंगे, तब इस जॉब को आप हायर कर, मतलब ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी तो आप जब चाहें तब कर सकते हैं, मगर ये 12th पास पर है। ठीक है, और ये जाने कि यूपीएससी का एग्जाम्स आप 12th पास प्लस ग्रेजुएशन पर दे सकते हैं। तो आप समझ गए इसमें क्या होता है। इसमें बताया हमने कि मेडिकल चाहिए, मेडिकल प्लस हाइट, ये दोनों मायने रखती है। जबकि यूपीएससी की बाकी ये सब एग्जाम आईएएस, आईएफएस और आईआरएस हैं, इसमें आपकी हाइट और मेडिकल यानी कि दिव्यांग भी हैं तो भी चल जाएगा, और हाइट छोटी है तो भी चल जाएगा। दोस्तों, आप ये समझ चुके होंगे कि यूपीएससी के थ्रू कौन सी जॉब आती है, इनकी योग्यताएं क्या है, तैयारी कब से कर सकते हैं, इतनी चीजें हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम दूसरी संस्था के बारे में बात करते हैं। चलिए दूसरी संस्था के बारे में बात करते हैं।
दूसरी संस्था है एसएससी। एसएससी के थ्रू कौन सी जॉब आती हैं, अब हम इस चीज पर चर्चा करेंगे कि एसएससी के थ्रू कौन सी जॉब आती हैं और उसकी क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, इस पे जानिए आप। यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके थ्रू एक आता है सबसे ऊंचा पद सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल। इसी के अंतर्गत आता है एमटीएस, एमटीएस, और इसी के थ्रू आता है, आप पढ़ेंगे जीडी, एक जीडी आता है एसएससी जीडी नाम से, एसएससी जीडी। ठीक है, और एक आता है एसएससी सीपीओ। ये 5 तरह की जॉब आप एसएससी के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब एसएससी के थ्रू ये 5 जॉब आती हैं और इसमें क्या योग्यता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आपको, आपकी योग्यता यह है कि आप ग्रेजुएट हो, 12th प्लस ग्रेजुएट, 12th प्लस ग्रेजुएट हो। इसमें हाइट की कोई वो सीमा नहीं है, हाइट नहीं रहेगी तो भी चलेगा। मेडिकल, मेडिकल थोड़ा आप दिव्यांग हैं तो भी इसमें चल जाएगा। ठीक है, इसमें भी, इसमें ये 12th पास पर जॉब है, 10+2 यानी कि 12th पास, ये 12th पास पर है सीएचएसएल। इसमें आप हाइट कम है तो भी चल जाएगा। ठीक है, हाइट कम है तो भी चल जाएगा, इसमें मेडिकल भी थोड़ा कम है, यानी आप दिव्यांग हैं तो भी चल जाएगा। एमटीएस है 10th पास पर है, 10th पास, 10th पास पे जॉब है, एमटीएस की तैयारी आप कर सकते हैं 10th पास पे। और इसमें भी अगर आपकी हाइट नहीं है तो भी चल जाएगा और आप दिव्यांग हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो एसएससी के थ्रू आप सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस इनकी तैयारी आप कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं, तो आप अगर सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12th प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी इन दोनों के लिए, सीएचएसएल के लिए 12th और एमटीएस के लिए 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपकी हाइट नहीं है यानी छोटे कद के हैं तो भी आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, और आप दिव्यांग भी हैं तो भी आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो है एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ, ये दोनों ऑफिसर रैंक की जॉब होती है। यानी एसएससी जीडी आपको हाइट चाहिए, इनकी योग्यता क्या है, पहले योग्यता जाने। योग्यता इनका है आप 12th पास हैं तो चल जाएगा, 12th पास। ठीक है, 12th पास है चल जाएगा, ये भी 12th पास है तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब इनके बात यह है कि इसमें हाइट चाहिए, इसमें मेडिकल होगा क्योंकि ये फोर्स लाइन की जॉब है, इसमें भी मेडिकल होगा, हाइट चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ गए कि एसएससी के थ्रू जो जॉब आती हैं, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, इनकी योग्यताएं क्या थी, और एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ इनकी योग्यताएं क्या थी कि आप 12th पास हो तो एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें जीडी और सीपीओ में आपको हाइट और मेडिकल दोनों चाहिए। ठीक है, तो आप अगर मेडिकल अनफिट हैं यानी कि आप दिव्यांग हैं तो इनकी तैयारी ना करें, अगर आपका मेडिकल सही है तो इनकी तैयारी करें। अगर आप का अगर हाइट छोटी है तो आप इन सब चीज, इनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि अब इनकी तैयारी कैसे करते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है, वो आप कभी फिर से डिस्कस, आपको बता दिया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड सही जानकारी ले रहे होंगे और आपको पसंद आ रही होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट अगली संस्था की। चलिए अब टीचिंग एग्जाम की बात कर लेते हैं, छोड़िए बाकी। अब यूपी ट्रिपल एससी, एक यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी चलिए देख ही लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी, इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक पेट आ गया है, पेट, पीईटी, इसका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए तभी यूपी ट्रिपल एससी
उससे रिलेटेड आप कोई भी जॉब आती है, जैसे जॉब क्या है, जॉब जॉब जैसे लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ आदि इस या सिंचाई विभाग में आती हैं, सिंचाई विभाग या लोअर पीसीएस। तो आप इन सब का फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आप पेट पास हो, ठीक है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जॉब आती है, ये तो अपना 12th पास पे यहाँ पे इसकी योग्यताएं 12th पास होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ पोस्ट पे, हाँ, इसमें वैसे भी इसमें एलिजिबिलिटी है होती है कि आप दिव्यांग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप छोटे कद के भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है एलिजिबिलिटी की, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है पेट की, ये आप जाने, ठीक है। अब स्टेट लेवल पर जो पीसीएस आता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। स्टेट पीसीएस यानी यू, जैसे मान लीजिए यूपी की बात करें तो यूपी पीएससी, यूपी पीएससी है, इसके थ्रू पीसीएस की जॉब आती है, जो कि अभी आपने आईपीएस की बात, यूपीएससी की बात की, उसमें आईएएस पीसीएस, आईएएस की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, लेकिन पीसीएस की जॉब अगर कहें तो ये यूपी पीएससी यानी अलग अलग स्टेट अपना कराते हैं, और इस राज्य स्तर की जॉब होती हैं, और यूपीएससी जो कराती है, यूपीएससी और एसएससी, ये दोनों जो संस्थाएं कराती थी, ये सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, यानी पूरे भारत में आप जॉब कर सकते हैं। जबकि जो यूपी पीएससी यानी कि ये स्टेट पीसीएस है, ये अपने स्टेट में आपको जॉब करनी होती है, ठीक है। तो इसकी योग्यता भी 12th प्लस ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे यूपीएससी की बात हमने कुछ टाइम पहले किया था आईएएस पीसीएस का, यूपीएससी में भी 2 पेपर होता है, और इसमें भी एक फर्स्ट पेपर यानी प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है। 2 एग्जाम्स होते हैं पीसीएस में, प्रीलिम्स मेंस, ठीक है। अब प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का और एक सीसेट होता है। 2 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं प्रीलिम्स में, उसके बाद तो मेंस में जाएंगे, तो मेंस उसके बाद इंटरव्यू होता है पीसीएस के लिए, और आईएएस यानी यूपीएससी के लिए भी सेम प्रोसेस दोनों का है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए अब टीचिंग एग्जाम के बारे में बात करते हैं। अब टीचिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम टीचिंग एग्जाम की क्या योग्यता है। एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सबसे पहले तो आप इसकी एलिजिबिलिटी जाने, तो ये पहले तो आप 10th पास हो, 12th पास हो, 12th प्लस ग्रेजुएट हो, तो प्लस डिप्लोमा, यानी कि जैसे बीटीसी कर किए हो, या बीएड, या फिर डीएलएड, आप तो कर डीएलएड, यानी इन सब चीजों को आप कर रहे हो या फिर किए हो, तो भी तभी आप टीचिंग एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले टीचिंग एग्जाम की फील्ड में पहले आपको, अगर यूपी से हैं तो यूपी टेट, झारखंड से हैं तो जे टेट, यानी या फिर एक सेंट्रल लेवल का टेट होता है सी टेट, इसको आप पहले क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद तो बाकी अगर टीचिंग वैकेंसी आती है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप छोटे कद के हैं और आप दिव्यांग हैं, तो भी आप इन टीचिंग एग्जाम में सबसे लास्ट ऑप्शन आप रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती तब तक आप 12th और ग्रेजुएट हो जाएंगे, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आप रख सकते हैं कि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। उसके बाद जब ग्रेजुएट हो जाए तो बीटीसी या फिर बीएड करें या फिर डीएलएड करें, उसके बाद तो आप इस करते बीएड बीटीसी करने के दौरान आप टेट या सीटेट पास कर सकते हैं, जे या फिर जिस स्टेट से हैं, जैसे झारखंड से हैं तो जेटेट पास कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें नो मेडिकल, नो मेडिकल कंडीशन और नो हाइट प्रॉब्लम, ठीक है।
नो हाइट प्रॉब्लम, ये हाइट दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं, छोटे कद के, तो टीचिंग एग्जाम प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि आप अगर छोटे कद के हैं और आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो भी आप किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पूरी फिट हैं, हाइट भी अच्छी खासी है, तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप अगर 12th पास कर रहे हैं, इसी यहीं पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप 12th अभी पास कर रहे हैं, अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है, तो आप अग्निवीर, जैसे आर्मी अग्निवीर में जा सकते हैं। अग्निवीर के थ्रू आर्मी निकलता है, एयरफोर्स और एक नेवी, इन तीनों के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं, यानी कि इसकी इनकी उम्र थोड़ी सी कम ही मांगी जाती है। जैसे ही आप 12th पास होते हैं, वो इन चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी हाइट सही है तो। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे किस जॉब की तैयारी कब करनी चाहिए, और आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा सुझाव पसंद आया होगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो, कोई चीजें नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट करिएगा, उस चीज को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।